Okay, hello students. We have completed basic geometry video in our last session. Now we are going to take the geometry a step ahead. In last session we have seen points, line, ray, line, etc. Now we are going towards triangle. What is triangle? Triangle has three sides and the three sides make three angles. Let's name the triangle as A, B, C. What is this A, B, C? ये जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है A, B और C. यहां पे मैं नाम दे सकता हूं ट्राइंगल A, B, C. ऐसे है ना. ट्राइंगल को और भी कुछ नाम दे सकते हैं क्या? हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है. इफ मैंने यहां पे लिख दिया Q तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ट्राइंगल Q. कोई बड़ी बात नहीं है, नाम हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं. बट इट इज प्रेफर्ड दैट यू नेम ट्राइंगल ओनली दिस वे यूजिंग द वर्टाइसेस. ओके, अब अगला, ट्राइंगल को तीन साइड होते हैं. लेट अस राइट डाउन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. साइड का मतलब क्या होता है? एक सेगमेंट होता है. सेगमेंट को दो एंड होते हैं, है ना, दो एंड वर्टाइसेस होते हैं. तो ये जो एक साइड है, ये देखो आपको ये साइड दिख रही है, ए से लेकर बी तक एक सेगमेंट बन रही है, तो हम उसको बोलेंगे साइड ए बी. दूसरी साइड, साइड ए बी को मैं साइड बी ए भी बोल सकता हूं. ठीक है, साइड ए बी को साइड बी ए भी बोल सकता हूं. सेकेंड साइड, साइड बी सी. साइड बी सी को मैं साइड सी बी भी बोल सकता हूं. साइड ए सी, साइड ए सी को मैं साइड सी ए भी बोल सकता हूं. ये है ट्राइंगल के तीन इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, कंस्टिट्यूएंट. और भी चीज होती है ट्राइंगल में. ट्राइंगल में एंगल भी होता है. हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि एंगल्स को नाम कैसे देते हैं. अगर आपको एंगल्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पिछला लेक्चर देख लो. मैं फिर से अभी कर रहा हूं एंगल्स. एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. देयर आर थ्री एंगल्स टू द ट्राइंगल्स. ठीक है, पहला एंगल है ये वाला, इसका नाम क्या है? एंगल ए. बट एंगल ए बोलूंगा तो चलेगा नहीं. ठीक है, यहां पे मुझको पूरा नाम लेना पड़ेगा, सरनेम, मिडल नेम और पूरा नेम. ठीक है, तो मैं पूरा नाम लेता हूं एंगल ए का. एंगल ए का पूरा नाम आप ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे ले सकते हो. ठीक है, बट ए सेंटर में रहेगा. तो सी ए बी, ये हो गया एंगल सी ए बी. एंगल सी ए बी, ये जो डिनोट किया है मैंने, ये सिंबल है एंगल का. एंगल सी ए बी को मैं एंगल बी ए सी भी लिख सकता हूं. और एंगल सी ए बी किधर है? इधर है. दिस इज एंगल सी ए बी. सी ए बी देखो मैं यहां पे निकाल लेता हूं, यहां पे छोटा सा सी ए बी. मतलब आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी कि एंगल को नाम कैसे देते हैं. हमेशा उसका वर्टेक्स जो होता है, जो एंगल का मिडिल पार्ट होता है, वो मिडिल में ही चाहिए नाम देते वक्त. ठीक है, सेकेंड एंगल बोलेंगे तो हम ये एंगल बोलते हैं एंगल बी. एंगल बी को नाम देंगे हम एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी, इसी को मैं एंगल सी बी ए भी बोल सकता हूं. सी बी ए, देखो मैं यहां पे ड्रॉ करके बता देता हूं. ये ए है, ये बी है, ये सी है. मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है. बहुत सारे लोग इसको नाम देते हैं ए सी बी, है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा. तो इसीलिए नाम अच्छे से रखो उसका. इसका एंगल का नाम है सी ए बी या फिर बी ए सी. इस एंगल का नाम है सी बी ए या फिर ए बी सी. इस एंगल का नाम क्या होगा बताओ? एंगल अरे बोलो, सुन रहा हूं. ये एंगल का नाम बताओ. सो गए सब? बी सी ए. सी बी ए. देखो इस एंगल का नाम चाहिए मुझको. ये वाला एंगल का नाम चाहिए, ये वाले. ये को फिर से प्रॉब्लम हो रहा है. इस एंगल का नाम, इसको सेंटर में रखो. सी को सेंटर में रखा, उसके आजू बाजू वाले लिख दो. समझा? ये है एंगल सी. देखो एंगल सी ऐसे लिखते हैं. इसलिए तो मैं ड्रॉ कर करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो ये कौन सा एंगल है.
ठीक है, या फिर BCA भी बोल सकते हैं हम इस एंगल को, BCA, या फिर एंगल ACB। कौन सा है? ये वाला एंगल है। देखो मैंने ड्रॉ किए हैं सामने, CAB ये है, ABC ये है, ACB ये है। ऐसे 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल को। इसको कहते हैं हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। These angles are called as interior angles of triangle. There are 3 interior angles of a triangle. इस साइड्स की, ट्राइंगल के साइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ट्राइंगल्स के एंगल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कैसा है? अब हम ट्राइंगल के बारे में ठीक ठाक जान चुके हैं कि ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, इट हैज 3 एंगल्स। अब 3 साइड्स और 3 एंगल्स, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? ऐसे क्या रूल्स है जिसको मिला के ट्राइंगल बनेगा? कुछ तो रूल्स होंगे ना, कि साइड्स के कुछ रूल्स होंगे कि एक साइड दूसरे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 साइड की एडिशन तीसरे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ तो रूल्स होंगे, है कि नहीं? जैसे हमारा घर होता है, घर में हमारा किचन टॉयलेट के पास नहीं चाहिए, ऐसे रूल्स होते हैं ना हमारे घर में, है ना? तो उस हिसाब से घर बनाया जाता है। दीवार हमेशा सीधी ही होनी चाहिए, ऐसी टेढ़ी दीवार नहीं बनाते। देयर आर सम रूल्स। तो वैसे ही रूल्स इस ट्राइंगल पे भी लागू होते हैं। ट्राइंगल्स इज मेड अप ऑफ दिस साइड्स एंड एंगल्स। तो इन साइड और एंगल के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम सीखेंगे कि किन रूल्स से साइड्स और एंगल्स मिलाकर ट्राइंगल बनाते हैं। चलो सब मेरे साथ है। अरे हाँ ना बोलते जाओ, ऐसा हाथ रखते जाओ तुरंत। सो के देख रहे हो, मुझको लग रहा है ऐसे लैपटॉप दूर रखा है, ऐसे सो के देख रहे हो। ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ टेबल पे, माइक पे हाथ रखो। जब भी क्वेश्चन पूछो आंसर तुरंत दो, ठीक है? सर 1 मिनट रफ मत करो। हाँ, जल्दी जल्दी लिख लो। ये बहुत ही बेसिक से जाऊंगा मैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक निकलूंगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कब हम 8 के ऊपर का पढ़ लिए, ठीक है? अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, एकदम बेसिक। साइड्स और एंगल को पकड़ा हुआ है, तो आज हम साइड्स और एंगल्स की ही बात करेंगे। पूरा खोल के रख दूंगा साइड्स और एंगल्स को। है ना, आपने सबने पढ़ा होगा कि भाई ट्राइंगल के 3 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, 3 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स, आइसोस्केलेस, स्केलिन और इक्विलेटरल। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एंगल के हिसाब से ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल ट्राइंगल। वो सब नहीं पढ़ना है हमको आज, है ना? हम कुछ अलग पढ़ेंगे, इसलिए तो क्लास ले रहा हूँ, कुछ अलग पढ़ने के लिए। थोड़ा सा दिमाग भी चलना चाहिए ना, क्या वही 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 वही, है ना? बोर हो जाता है। एक पिक्चर हम 2 बार नहीं देखते, एक बुक हम 4 बार कैसे पढ़ सकते हैं, है ना? कुछ अलग पढ़ेंगे। चलो हो गया, रफ कर देता हूं। तो ध्यान से देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको कोई बुक में एक साथ नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग जगह पे ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये ना एकदम बेसिक एक ही जगह पे दे रहा हूं, अलग तरीके से। तो थोड़ा सा ध्यान देना मैं जो कहता हूं। एक है ना कि ABC नाम के, AB, BC और AC नाम के 3 लकड़ियां मैं ले लेता हूं। ये AB एक लकड़ी मैंने ले ली, है ना? लकड़ी का मतलब स्टिक। आई हैव टेकन 1 स्टिक ऑफ लेंथ सपोज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की मैंने एक लेंथ ले ली, AB लकड़ी ले ली है। दूसरी मैंने लकड़ी ले ली है BC, जो कि है 2 सेंटीमीटर। अब मैं तीसरी लकड़ी ले लूंगा, कितना लग रहा है ये? 3 और 3 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ये है AC, ठीक है? छोड़ो ये नाम को, छोड़ो नाम में क्या रखा है ना? नाम हमको नहीं करने हैं, ठीक है? ये 3 लकड़ियां मैंने ले ली है। क्या इन 3 लकड़ियों को जोड़ के मैं ट्राइंगल बना सकता हूं? कोई तो आंसर दे दो। यस सर। बना के देखेंगे। yes, sir. चलो यस सर बोल दिया है आपने, तो हम बना के देखेंगे ट्राइंगल। पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है? ट्राइंगल बनाने में खींच खींच के बनाएंगे ट्राइंगल। 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इधर जुड़ेगा।
2 सेंटीमीटर खींच खींच खींच, अरे 2 सेंटीमीटर यहीं पे खत्म हो गया भाई। ये कैसे हो गया? ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, कितना भी खींचूंगा तो भी नहीं बनेगा। देख लो, आपको देखना है, थोड़ा और पास में ले लेते हैं ना। ये 6 सेंटीमीटर, यहां से मैं 3 सेंटीमीटर खींचता हूं, यहां तक आएगा है ना, सेंटर तक। और यहां से मैं 2 सेंटीमीटर खींचता हूं, ये ले, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, फिर से बीच में गैप है, जुड़ ही नहीं रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है ट्रायंगल? क्योंकि एक साइड बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो इससे एक रूल निकल के आता है, मैं एक यहां पे समझाते जाऊंगा, इधर रूल लिखते जाऊंगा। ये समझा क्या आपको? बन ही नहीं रहा है भाई ट्रायंगल। ये 6 सेंटीमीटर की एक लकड़ी ले लो, एक 3 सेंटीमीटर की ले लो, एक 2 सेंटीमीटर की ले लो, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, कितना भी ट्राई कर लो। क्यों नहीं बना, इसका रीजन देता हूं मैं। एक रूल है ट्रायंगल बनाने के लिए, सम। सम का मतलब एडिशन, सम का मतलब एडिशन, प्लस प्लस प्लस, एडिशन। सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle must be greater than the third side। जब भी कोई ट्रायंगल के 2 साइड की एडिशन होगी, वो तीसरे साइड से बड़ी होगी। देखो यहां पे, ये तो 2 साइड ले लेते हैं, 3 और 2 5, क्या वो 6 से बड़े हैं? नहीं, तो वो ये रूल तोड़ रहे हैं, इसीलिए वो फिट नहीं बैठ रहा है। समझा? मतलब ये जो थर्ड साइड है वो बाकी 2 साइड के एडिशन से छोटी चाहिए। रूल समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया बच्चा? सर समझ में आया। समझ में आया। अब चलो, बड़ी होनी चाहिए। अब और थोड़ा समझते हैं। देखो, मैं इसको है ना 2 सेंटीमीटर नहीं 3 सेंटीमीटर का ले लेता हूं। ये भी 3 का ले लिया, ये भी 3 का ले लिया, दिख रहा है कैसे? हाँ, ये भी 3 का ले लिया, और ये 6 का ही है, एक 3 एक 3 एक 6। क्या अब वो ट्रायंगल बना पाएंगे? बना पाएंगे क्या? थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे जैसे बाल झड़ने दो, है ना, हेयर ट्रांसप्लांट कर लेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ। एक 3 सेंटीमीटर की लकड़ी ले ली, एक 3 सेंटीमीटर की लकड़ी ले ली, एक 6 सेंटीमीटर की ले ली। अब मैं ना चाहता हूं कि तीनों को मिला के ट्रायंगल बनाओ, तो क्या बनेगा? क्या यस सर। बन जाएगा बोल रहे हो? ठीक है, फिर से खींचेंगे, फिर से खींचेंगे, इसको 3 सेंटीमीटर की बनाएंगे। भाई नहीं बन रहा है ना, कहां बन रहा है ट्रायंगल? अब इसको 1 सेंटीमीटर और खींच देता हूं, वाह, यहां तक क्या आ रहा है? ये 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स बन गए, है ना। अगर 2 साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर होता है तो वो तीनों के तीनों पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं हम। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे आ सकता है। देख लो, वो ट्रायंगल बना ही नहीं सकता, क्योंकि देखो, अगर ये स्टिक 6 सेंटीमीटर की है और हमने एक स्टिक ले ली 3 सेंटीमीटर की, दूसरी स्टिक ले ली 3 सेंटीमीटर की, तो वो ट्रायंगल नहीं बनाता, वो लाइन नहीं बनाएगा। तो फिर से मैं रूल पढ़ता हूं, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बड़ा होना चाहिए। 2 साइड की सम बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगी, बड़ी होनी चाहिए। तो कब काम चलेगा? जब मैं यहां पे 4 सेंटीमीटर की स्टिक कर दूंगा। अब देखो, मैंने 4 सेंटीमीटर की स्टिक कर दी है, अब देखो, अब जुड़ेगा,
अब जुड़ेगा 4 सेंटीमीटर। समझा? देखो अभी 4 और 3 7, 7, 4 + 3 7 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर से बड़ा है तो बन गया ट्राइंगल। समझे क्या? ब्लर हो गया कैमरा बहुत दिनों के बाद। यस सर। हो गया, आ गया ऑफिस। ठीक है, डन। रफ कर देता हूं। वो सर लास्ट वाला प्रॉपर्टी। लास्ट वाला क्या? लास्ट वाला क्या बोल रहे हो? सम ऑफ एनी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हो। हाँ, ये रहने दूंगा ना मैं यहाँ पे, ये रहने दूंगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, साइड की प्रॉपर्टी नंबर 1। और एक प्रॉपर्टी है, सम के बारे में पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन के बारे में भी तो पढ़ेंगे। लिख देता हूं पहले प्रॉपर्टी। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो डिफरेंस बिटवीन any two sides of a triangle must be smaller or less than the third side। ये क्या बोल गए सर? ठीक है, देखते हैं। ये हमने ले लिया था 6 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया था 3 सेंटीमीटर, फिर हमने ये ले लिया था 4 सेंटीमीटर। किन्हीं दो साइड में का डिफरेंस ले लो। चलो 6 - 3 3। क्या 4 बड़ा है? यस, 3 से। 4 - 3 1। क्या 6 बड़ा है? यस। 6 - 4 2। क्या 3 बड़ा है? यस। मतलब समझे क्या? कोई भी दो साइड का डिफरेंस कर लो, थर्ड साइड वो डिफरेंस से बड़ी ही होगी। कोई भी दो साइड का डिफरेंस कर लो। देखो जैसे 6 - 3 3 आया तो थर्ड साइड बड़ी है। यहां पे देख लो 6 - 4 2, देखो थर्ड साइड बड़ी है। देखो 4 - 3 1, देखो थर्ड साइड बड़ी है। समझे? ये दो रूल्स है इंपॉर्टेंट साइड्स के लिए। साइड्स के रूल समझे आपको? ट्रायंगल के साइड के रूल समझे क्या? यस सर। ओके, ये रफ कर दूं सब? यस सर। और बहुत सारे हैं अलग अलग, जैसे ये है ना कॉमन ट्रायंगल के हैं। ये कोई भी ट्रायंगल पे लगने वाले रूल्स है साइड के, कोई भी ट्रायंगल पे लगेंगे। भले इक्विलेटरल हो, भले आइसोस्केलस हो, भले स्केलर हो, भले राइट एंगल हो, भले एक्यूट एंगल हो, भले ऑब्ट्यूज एंगल हो, भले रिफ्लेक्स हो। मतलब रिफ्लेक्स नहीं होता बट ठीक है तो ऐसे कोई भी ट्रायंगल पे लग जाएगा। है ना? अरे 4 डायमेंशन में रिफ्लेक्स ट्रायंगल भी एग्जिस्ट करता होगा, है ना? 3 डायमेंशन में नहीं करता, 2 डायमेंशन में नहीं करता, 4 डायमेंशन में करता होगा रिफ्लेक्स ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल। भाई एक ही प्रॉपर्टी है, खतरनाक प्रॉपर्टी है। आप है ना घर पे ट्राई करके देखना। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी सीखने के लिए आपको एंगल का मेजरमेंट आना चाहिए। आपको प्रोटेक्टर से या फिर डी से, देखो डी ऐसे दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर। ये हमारा डी होता है ना? यहां पे ऐसे पॉइंटर होता है, एक इधर 0 होता है, एक इधर 0 होता है। ये 0 से लेकर टक 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 यहां तक 90 तक आता है, फिर टक 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 करते 180 तक आता है। ये 0 भी टक 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 करते 90 तक आता है, टक 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 करते 180 तक आता है। ऐसे ये डी होता है।
ठीक है, तो आपको एंगल मेजरमेंट आना चाहिए। एंगल मेजरमेंट पहले सीख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है, ये आना चाहिए। अब अगर आपको ये आता है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं सिंपल वाली, पहले मैं बता दूंगा फिर आपको चैलेंज दूंगा। कोई भी एक ट्रायंगल निकालो, कैसा भी निकालो, आपकी मर्जी। यहां पे मैं लिखता हूं ए, यहां पे मैं लिखता हूं बी, यहां पे मैं लिखता हूं सी। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल एबीसी। अगर आपने ये ट्रायंगल निकाल लिया, अगली स्टेप आपको एंगल ए का मेजर करना है। प्रोटेक्टर लो, यहां पे रखो, एंगल ए मेजर करो। लेट अस से दैट एंगल ए इज 60 डिग्री। ऐसे मैंने गिन के देख लिया, ठीक है, 60 डिग्री है। एंगल बी देखा मैंने, सपोज वो है 70 डिग्री। तो एंगल सी का जो मेजरमेंट है वो फिक्स होना ही चाहिए। कितना? देखो 60 प्लस 70 कर लो, पहले 130 आया, तो 130 को 180 में से माइनस कर लो, 50 डिग्री, तो ये होना चाहिए 50 डिग्री। इसका मतलब property of angles of a triangle is the interior angle of a triangle, the sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। भाई कैसा भी ट्रायंगल निकालो, अगर तीनों एंगल की सम करोगे 180 ही आएगा। ट्राई कर लो घर पे, मन चाहा एंगल निकालो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपको जैसा चाहिए है वैसा ट्रायंगल निकाल लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी ट्रायंगल निकाल सकते हो, ठीक है। ट्राई कर लो कि तीनों के एंगल का मेजरमेंट आप सही एक्यूरेट करो। अगर आप तीनों के एडिशन करोगे तो 180 ही आएगा। ट्राई दैट एट होम, कम से कम 10 एग्जाम्पल करो, बहुत मजा आएगा। आप कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ करो, तीनों एंगल्स की एडिशन 180 ही आएगी। बट शर्त है कि आपको एंगल मेजर करते आना चाहिए, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी हो गई एंगल की, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं इसको। रफ कर दूं? रफ कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, अभी है ना सर, अभी है ना, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के टाइप के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, है ना। ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम एकदम महान ट्रायंगल ले लेंगे। सबसे महान ट्रायंगल कौन सा है? क्या बोल सकते हो? सबसे महान ट्रायंगल बताओ, कौन सा टाइप का ट्रायंगल सबसे महान होता है? बोलो। आपको ट्रायंगल बाबा नहीं पता क्या? अरे बाबा पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे महान ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। आपको है ना जिंदगी भर परेशान करेगा राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम आपको जिंदगी भर काम आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से जो ट्रिग्नोमेट्री आया ना, वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से आप कम से कम साल में 10 बार रोओगे, देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री ये एक ट्रायंगल की वजह से निकला है, बाद में हर ट्रायंगल पे अप्लाई होता है धीरे धीरे। ट्रायंगल्स नहीं, एंगल्स में भी अप्लाई हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्टिंग हम कर देंगे पाइथागोरस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ खास नहीं होता दिखने में, बस वो इंसानी फिगर से मैच करता है। इंसानी फिगर मतलब जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप देखो नेचुरल स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो वो राइट एंगल में बने नहीं होते। कोई भी नेचुरल स्ट्रक्चर, नेचर ने बनाई हुई कोई भी चीज राइट एंगल में नहीं होती। बट जो ह्यूमन बनाता है वो हर चीज को राइट एंगल में बनाता है। तो ये
ह्यूमन मेड ट्रायंगल ऐसा बोल सकते हो। तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल अलग अलग टाइप से हम रख सकते हैं। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम उल्टा करके भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पाइथागोरस बाबा ने सब छूट दे के रखी है, कैसे भी रख सकते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नोटबुक को घुमा लो, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। राइट एंगल में ऐसा भी एक ट्रायंगल होता है जिसके दोनों साइड इक्वल हो। देखो सही बना है क्या? थोड़ा टेढ़ा बन गया, अब सही बना है क्या? हाँ, ये साइड और ये साइड सेम होगा, फिर भी यहां पे राइट एंगल होगा। ऐसा भी हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इस टाइप का भी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस बाबा की जय। ठीक है, तो अब देखो यहां पे है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये एंगल उसको कब तक बोलेंगे, है ना, एंगल को नाम दे देते हैं। इस ट्रायंगल को नाम देता हूं पी क्यू आर, इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ए बी सी, इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं एल एम एन, इस ट्रायंगल को क्या नाम दूं? पी क्यू आर। लिखा है क्या? अरे लिख दिया है। एक्स वाई जेड, वेरी गुड वेरी गुड, एक्स वाई जेड, ये कॉमन नेम है, एक्स वाई जेड। सर ना लेटर्स खत्म हो जाए, सिर्फ 26 लेटर होते हैं। ठीक है, हो गए, सबको नाम दे दिया मैंने। अब आपको मुझको बताना है राइट एंगल का नाम। इस ट्रायंगल में राइट एंगल जो है उसका नाम बताओ। चलो राइट एंगल्स, हाँ राइट एंगल्स के नाम बताओ भाई। चलो पहले ट्रायंगल में राइट एंगल का नाम बताओ। अभी तो पढ़ाया मैंने। ट्रायंगल एंगल का नाम कैसे लेते हैं भाई? एंगल का नाम लो। अरे वेरी गुड, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर राइट एंगल है, वेरी गुड। सेकेंड ट्रायंगल में बताओ। एबीसी, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी राइट एंगल है। तीसरे में बताओ। एबीसी कैसे? एबीसी कैसे? सर बीएसी, बीएसी। तीसरा एंगल एलएमएन, एलएमएन। ऐसे कैसे? एलएमएन मतलब ये आएगा ना बच्चा, एलएमएन, एंगल एलएमएन, एलएमएन की एलएनएम, ऐसा बोलो। एल ऐसा, हाँ एन एम, एलएनएम। ओके, अगला बोलो एंगल, इसका राइट एंगल बोलो। सर एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। रुको, एक्स वाई जेड कैसे आएगा रे? फिर से वही गलती कर रहे हो जो मैंने बोला कि बच्चे ऐसे गलती करते हैं एंगल का नाम लेने में। एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा पता है? यहां से स्टार्ट किया, एक्स वाई जेड, मतलब आप इस एंगल की बात कर रहे हो जब आप एक्स वाई जेड बोलते हो। ठीक है, आपको कौन से एंगल का नाम पूछा मैंने आपको पूछा कि बच्चा मुझको राइट एंगल का नाम बताओ। तो राइट एंगल का छप्पर देखो, एक ऐसा छप्पर है, एक ऐसा छप्पर है ना, ऐसे बनाए ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से चढ़ के उधर से उतरना है, वाई एक्स जेड, समझे? या फिर जेड एक्स वाई, वाई एक्स जेड। ये वीडियो फिर से देखोगे, ठीक है? आपको फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगा, मैं बता रहा हूं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर से वीडियो देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। गेम खेल रहे हो यार मोबाइल में, ठीक है?
कम से कम देखो, पढ़ाई के समय पढ़ाई, ठीक है। गेम वगैरह बंद करो फिलहाल तो। थोड़ा सा ध्यान दो ना, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे कर रहा हूं मैं, तो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दो। हाइपर एंगल का नाम फिर से हम लेंगे। ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखो इधर नाम कैसे है, और राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कौन से बताया है, थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो। PQR, PQR देखा, ये बताया। फिर BAC, BAC ये है। LNM, LNM देखा, ये है। वैसे ही YXZ, YXZ ये है। ध्यान से देखो, बार बार गलती करोगे गड़बड़ हो जाएगी। एंगल्स के नाम अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। नाम आ गए। अब मैं उसके साइड्स को भी नाम दे देता हूं। जो राइट एंगल दिख रहा है आपको, उस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। नाम लिख देता हूं मैं। देखो ये अपोजिट में है। अपोजिट में कौन है बच्चा? अपोजिट साइड। मैं एरो कर देता हूं, फिर मुझको बताओ। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड बोलो। एंगल PQR की अपोजिट साइड का नाम कोई बता सकता है यहां पे? RQP। साइड, साइड का नाम चाहिए मुझको अभी। साइड, साइड को बस दो एंड होते हैं, एक एंड और दूसरे एंड का नाम ले लो बस। PQR के अपोजिट साइड का नाम लो, साइड का। देखो, हाँ बोलो। QRQ। नहीं रे, तीन पॉइंट का नाम क्यों ले रहे हो? सेगमेंट मतलब साइड की नहीं, तो दो ही पॉइंट का नाम आएगा। RQP। अरे फिर से 3 पॉइंट का क्यों नाम ले रहे हो? साइड, साइड चाहिए मुझको। सर QR। QR नहीं, QP, QP। QP आखिरी साइड बची है, उसका नाम ले लो। ले लो ना। RP, वेरी गुड। यही तो चाहिए था मुझको भाई। ये अपोजिट साइड जो है वो ये है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अपोजिट साइड मैंने एरो करके रखा है, तो ये साइड का नाम आपको लेना है, ठीक है। PR इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q, ओके। तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड PR इज द अपोजिट साइड। समझे? ओके चलो, अब अगर समझे हो तो मुझको ट्रायंगल ABC में राइट एंगल की अपोजिट साइड का नाम बताओ। चलो सर वेरी गुड, वेरी गुड। BC, BC वेरी गुड। BC एक ही है भाई। साइड को 3 पॉइंट कैसे नाम देते? साइड को सिर्फ 2 पॉइंट से नाम देते हैं। मेरे पुराने वीडियो फिर से देखो, ज्योमेट्री का वीडियो फिर से देखो, ठीक है। BC ये है साइड अपोजिट में, BC साइड BC। काश कोई पढ़ाई का गेम निकालता है ना। वो मारियो के जैसा टुंग 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 करते सीख जाते। बायजूस ने ट्राई किया था, बहुत अच्छा ट्राई था। पता है बायजूस का कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत मतलब एकदम एक्सेप्शनल था। उसको बायजूस को किसी की नजर लग गई। मतलब कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग होशियार हो, बड़े हो। उन लोगों की साजिश थी वो बंद करना बायजूस को। बाकी मैं बायजूस में टीचर था, बहुत अच्छा करिकुलम था, बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। भाई 60,000 में आपको AC मिल रहा है, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको वर्ल्ड क्लास टीचर्स मिल रहे हैं, फिर भी कंप्लेंट कर रहे थे लोग बायजूस की कि बायजूस ने हमारा पैसा लूट लिया। ठीक है, मुझको तो वो लोगों पे तरस आता है जो लोग ऐसे कंप्लेंट करते थे। भाई उनको 60,000 में, मुझको बताओ 60,000 में कोई साल भर भाड़े से AC भी देता है क्या? 60,000 में AC के साथ कंटेंट, पूरा अच्छा बड़ा माहौल, कॉफी फ्री, चॉकलेट फ्री। लोगों को समझ नहीं है, तुम बायजूस को नाम रखते हैं।
मैं तो बहुत हैप्पी हूं कि बायजूस में था मैं काम करने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब मैंने जब सोचा कि भाई कोई 60,000 में इतना कुछ भी दे सकता है, तो फिर भी कुछ लोगों की मेंटेलिटी की वजह से बंद हो गया वो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, LNM आज फीस देखो स्कूलों की 2-2 लाख 2.5 लाख। LNM, चलो ट्रायंगल LNM के अपोजिट साइड का नाम बोलो, राइट एंगल के अपोजिट साइड का नाम बोलो। LM, वेरी गुड। साइड LM, हाँ LM ठीक है। XYZ ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड का नाम बोलो। YZ, वेरी गुड, साइड YZ। ठीक है, अब है ना वो जो साइड है, अब अपोजिट है राइट एंगल के, ये जो साइड है वो अपोजिट है राइट एंगल के। और एक बात नोटिस करो कि वो सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल में। देखो PQ को देख लो, QR को देख लो और PR को देख लो, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? PR। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? BC। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? LM। और इस ट्रायंगल में YZ सबसे बड़ी साइड है। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड जो सबसे बड़ी है वो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, और हम उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूसे। ठीक है, कुछ भी बोलो, स्पेलिंग सही लिखो। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये भी है हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUSE। ये भी है हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUSE। ये भी है हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUSE। हो गया क्या स्पेलिंग याद? 4 बार बोल दिया मैंने। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूज, कुछ भी बोलते हो, ठीक है, कुछ भी चलेगा, स्पेलिंग से ही लिखो। हाइपोटेन्यूस। ये यहां तक समझे क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? हाँ या ना बोलो। अब आपको मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, हाइपोटेन्यूस पहचानते आएगा क्या? आएगा 100%। चलो, हाइपोटेन्यूस इसीलिए सिखा रहा हूं कि 7th 8th से हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम का यूज 100% होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। ठीक है, 7th 8th 9th 7 से ही स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस, 6 से ही स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। तो हमको आना चाहिए, इसलिए पहले हाइपोटेन्यूस सिखा रहा हूं कि व्हाट इज मीन बाय हाइपोटेन्यूस। चलो अब ये सब रफ कर देता हूं। अब हाइपोटेन्यूस जो होता है ना, उसकी एक खासियत होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालता हूं, ओरिजिनल, ये मैंने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ निकाल ली। ये मैंने 4 सेंटीमीटर लेंथ उसको राइट एंगल में निकाल ली, और मैंने ये लेंथ निकाली, और ये लेंथ मुझको कितनी मिलेगी पता है क्या? 5 सेंटीमीटर की। अब इसमें एक चीज खास है, यहां पे अंदर लिख देता हूं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत खतरनाक खासियत है, देख लो। अब 4 सेंटीमीटर का है तो मैं 4 लाइन मार दूंगा खड़े, 1 2, अरे छोटा छोटा हो गया, बहुत बड़े हो रहे होते हैं।
ओके, अरे तीन पार्ट हो गए, मुझको 4 पार्ट करने हैं, 5 लाइन निकालने पड़ेंगे। हो गए 1 2 3 4 पार्ट हो गए। आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया है, 4 सेंटीमीटर था तो 1-1 सेंटीमीटर का पार्ट में काट दिया उसको, और 1-1 सेंटीमीटर मैंने रोज भी बना दिए, कॉलम्स भी बना दिए। ठीक है, यहां पे भी गिन के देख लेता हूं। 1, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है। x0 का गेम नहीं खेल रहे हैं हम, ठीक है, हम कुछ तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स इसके बहुत दूर तक जाएंगे, कटने दो, ठीक है, चलता है। 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा कटना नहीं चाहिए इसलिए टेढ़ा मेढ़ा निकल गया है। ठीक है, यहां तक चलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर निकाल लिया, 4 लेंथ 4 ब्रेथ का स्क्वायर निकाल लिया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल है 4 के स्क्वायर, दैट इज 16। ये 3 के स्क्वायर निकाल लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 3 का स्क्वायर निकाल लिया 9। अब मैं 5 का स्क्वायर निकालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर आप ध्यान से देखो भाई, देखो, देख रहे हो, अरे हाँ या ना? ओके, 16 प्लस 9 क्या होता है बताओ, 16 प्लस 9 क्या होता है? 25। ओह, ये हो गया। मतलब फिर से मैं दोहराता हूं, हमने अभी क्या प्रूफ किया, पाइथन, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एक साइड का स्क्वायर करेंगे और उसको नीचे लिख देंगे, दूसरे साइड स्क्वायर करेंगे नीचे लिख देंगे, और फिर अगर दोनों की एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और लेक्चर खत्म करेंगे हम। ये ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो मुझको बताओ, ये ट्रायंगल है ABC, तो AC जो हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ कितनी होगी? ये फॉर्मूला लगाओ, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओ और करो, उसको बताओ हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी होगी। देखो क्या करना है, राइट एंगल को देखना है, राइट एंगल से जुड़े हुए दोनों के दोनों साइड को देखना है, ध्यान से देखो उनको। इसको ले लिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, ये रफ कर देता हूं। फिर सेकंड साइड ले ली, उसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, मुझको मिलेगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। 12 का स्क्वायर करो 144, 5 का स्क्वायर करो 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। 144 प्लस 25 कितना होगा भाई? 169। 169 किसका स्क्वायर है बच्चा? हाइपोटेन्यूस। हाँ, 13 का स्क्वायर है।
वेरी गुड। ठीक है, अगर 13 का स्क्वायर h का स्क्वायर है तो h इज इक्वल टू कितना है? 169। वेरी गुड। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये कैसे मिला, कुछ समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, मेरे को समझ रहा है आपको थोड़ा जड़ गया है, तो पिछला ज्योमेट्री का लेक्चर फिर से देखो, ये ज्योमेट्री का लेक्चर फिर से देखो। हम फिर से अगली बार यहीं से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करो। सर लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये करके ही नहीं आया था ना, ये देखो आपने किया, वेरी गुड। तो हम कल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? कल भी मैं फिर से यही सवाल पूछूंगा, आप क्या करके आए हो, है ना? फिर मैं आप जो करके आए हो उसके ऊपर पढ़ाई करूंगा। तो देखो आपके लिए जरूरी है, मैं अभी बोल देता हूं कल क्या पढ़ाएंगे। कल हम पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नेक्स्ट पार्ट। बट मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने से पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पार्ट 1, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पार्ट 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पार्ट 3 अच्छे से कर लो, आज के आज। ठीक है, तो मैं कल 100% पार्ट 4 आपको पढ़ाऊंगा। यह आपका होमवर्क है, अच्छे से कर लो, ठीक है? चलो तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।